अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को देखते हैं और उनकी दौलत, उनकी शोहरत को देखकर अपने अंदर ये हसरत पैदा करते हैं कि काश हम भी बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी होते और हमारे पास इतनी दौलत, इतनी शोहरत होती और क्या ही मजे की जिंदगी हम गुजार रहे होते। वो देखते हैं कि इनके इतने चाहने वाले हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि जहां इन सेलिब्रिटीज के करोड़ों चाहने वाले होते हैं, वहीं चंद ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो उनके खून के प्यासे होते हैं। वो चाहते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम इनको इस दुनिया से ही फारिग कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन उनकी जान को कितना खतरा है। आज की इस वीडियो में उन सेलिब्रिटीज के बारे में जानकर आप काफी हैरान होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान की। दोस्तों, सलमान खान बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं और अपने दबंग अंदाज की वजह से ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि रियल लाइफ में भी जाने जाते हैं और वो अपनी फिल्मों से ज्यादा जाती जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात की वजह से ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, कुछ मामलात में तो कानून का शिकंजा खुद सलमान खान पर कस चुका है और वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अब वो खुद कानून के दुश्मनों की हिट लिस्ट पर हैं। 2018 में जब पुलिस ने मशहूर बिश्नोई गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया तो पुलिस वैन में बैठते बैठते इसने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। इसने कहा कि हम आप सबके सामने यहाँ पर सलमान खान को मार कर जाएंगे और आप सब कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद सलमान खान के इर्द गिर्द सिक्योरिटी खूब टाइट कर दी गई और गवर्नमेंट ने इनको इस मामले में खूब सपोर्ट भी किया। फिर कई साल गुजर गए और सलमान खान पर कोई भी हमला ना हुआ और अब पुलिस भी और खुद सलमान खान के घर वाले भी रिलैक्स हो गए थे। इन सबको लगा कि दुश्मन ने शायद सलमान खान को मारने का इरादा बदल दिया, लेकिन अभी चंद दिन पहले फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी इंडिया की पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई। सलमान खान के वालिद अपनी रूटीन के मुताबिक जब सुबह की वॉक के लिए बाहर गए तो वॉक करने के बाद जिस बेंच पर वो रोजाना बैठते हैं वहां पर इनको एक खत पड़ा हुआ मिला जिस पर लिखा था कि सलमान, तुम्हारा भी सिद्धू मूसेवाला हाल होगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि किस तरह सिद्धू मूसेवाले को गोलियों की बरसात करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस खत पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रॉड के नाम भी मौजूद थे। लॉरेंस बिश्नोई ने 2008 में दहशतगर्दी की दुनिया में कदम रखा और इसके गैंग में 700 से ज्यादा ट्रेन शूटर्स और कई टारगेट किलर मौजूद हैं। कनाडा, मैक्सिको, इटली तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश फैले हुए हैं। कत्लो गारत, मंशियात फरोशी और जमीन पर कब्जा लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस बिश्नोई खुद तो कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस गैंग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। सलमान खान को मारने की साजिश करने वाले लॉरेंस बिश्नोई की उम्र सिर्फ 23 साल है और लॉरेंस गैंग के पकड़े गए कई बदमाशों ने इंकशाफ किया है कि 2011 में बनने वाली फिल्म रेडी के शूटिंग के दिनों से ही हम सलमान खान को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कई शूटर रोज इनको टारगेट करने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन सख्त सिक्योरिटी और कभी राइफल की रेंज कम होने की वजह से हर बार नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इन सब खतरात के बावजूद हैरत की बात यह है कि सलमान खान ने अपनी डेली रूटीन जारी रखी हुई है और यहाँ तक कि इनके वालिद भी मॉर्निंग वॉक पर जाना नहीं छोड़ते। और सलमान खान ने एक शो में अपने दुश्मनों को ये जवाब दिया, टाइगर जैसे शिकार कोई नहीं करता है ना। नेक्स्ट है शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान के जहां पूरी दुनिया में करोड़ों चाहने वाले हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको जान से मार देना चाहते हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि जब से हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत आई है तब से मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां की जा रही हैं और चंद साल कबल तो बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें निहत्थे मुसलमानों पर हिंदुओं ने
औजारों के साथ हमला करके मार दिया था। इन्हीं दिनों में जब शाहरुख खान से सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारे मुल्क में मजहब के हवाले से बहुत नफरतें फैल गई हैं और शायद ये हमेशा से ही थी, लेकिन अब इस हवाले से देखने और सुनने को बहुत कुछ मिलता है। पहले तो शायद छुपकर वार करते थे, लेकिन अब सब खुले आम डंके की चोट पर ये हरकतें करते हैं और मुसलमानों को सरेआम जलील और टॉर्चर करके फख्र महसूस करते हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। शाहरुख खान ने यह भी कहा कि जब मैं दूसरे मुमालिक में जाता हूँ और मेहमान के तौर पर जब मुझे किसी तकरीब में बुलाया जाता है और जब मुझसे गोरे ये कहते हैं कि आपके मुल्क में मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, क्या आपको इस सब के बारे में नहीं पता, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है और मेरे लिए ऐसी सिचुएशन में से इज्जत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो यार, पहले भी ऐसा था लेकिन सुना ही नहीं था। अब नाउ यू हियर इट अ लॉट मोर। इट्स शॉकिंग टू मी, इट इज शॉकिंग टू मी। हाउ डू इंडियंस गो एंड शो देयर फेस, यू नो, व्हेन I'm outside and people say, you guys don't do this? Or when somebody's asking you, you got to answer it. Even in a joke, answer them. No, yeah, it's some little guys who are doing, you know, that's all you do. जब ये बयान वायरल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में जैसे आग लग गई हो और इंतहा पसंद हिंदुओं ने शाहरुख खान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। शाहरुख खान हिंदुस्तान और हिंदुओं को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। वो ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। ये कहा गया इनको इंडिया से निकाल दिया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इनकी जुबान और हाफिज सईद की जुबान एक ही है और ये दोनों एक ही गैंग से ताल्लुक रखते हैं। अब हम बात करेंगे आमिर खान की। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म पीके तो आप सबने देखी होगी। इस फिल्म में मुख्तलिफ मज़ाहिब के तौर तरीकों और रसूमात पर कड़ी तनकीद की गई और मजहब की आड़ में अवाम को लूटने वालों को बेनकाब करने की कोशिश की गई और जाहिर है इतने बोल्ड टॉपिक को छेड़ने की वजह से आमिर खान पर कड़ी तनकीद की गई और बहुत एहतजाज भी किए गए और इनको जान से मार देने की धमकियां भी बहुत दी गई और बहुत से सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ भी की गई और कहा गया कि हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाया गया है और इनको डरपोक और बेबस दिखाया गया है। इसके बाद आमिर खान को कई दफा किसी की दिल आजारी करने पर माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के तो उससे मुझे तकलीफ होती है और वो हमारा इंटेंशन कदे नहीं था। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे और हमको लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी वो सेलिब्रिटीज जिनको भारत में बहुत शोहरत, पैसा, दौलत सब कुछ मिला लेकिन उनकी जान को भी खतरा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग इन लोगों को देखने के बाद ये हसरत करते हैं कि काश हमारे भी इतने चाहने वाले होते, हम जहां जाते हमारे चाहने वाले हमारे मुंतजिर होते, हमारे पास पैसा होता, दौलत होती, शोहरत होती। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जितने चाहने वाले होते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऐसे खतरनाक लोग आपके खून के भी प्यासे हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे इतने अच्छे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी रियासत में अमन रहे। अब ये नहीं कि हिंदुस्तान में सभी बुरे हैं, हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठाते, जो किसी को बुरा भला नहीं कहते। वो चाहते हैं कि अमन रहे, वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने से हटकर किसी और मजहब को पसंद ही नहीं करते, उनको चाहते ही नहीं और वो ये चाहते ही नहीं कि वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोगों की वजह से बहुत सारी जगहों पर अमन अभी भी कायम है। यहां मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को आप गद्दार कहते हैं, ये बड़े बड़े खान जो बॉलीवुड के खान हैं, इन लोगों को अगर आप गद्दार कहते हैं तो ये बात आप जहन में रखें कि उन लोगों के पास इतनी दौलत है, उन लोगों के अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में अपने अपने घर मौजूद हैं। वो चाहें तो अपनी फैमिली को लेकर वहां सेटल हो सकते हैं, लेकिन वो आपके मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते। लेकिन उसके बावजूद आप लोग उनको गद्दार कहते हैं, तो फिर सोचें कि अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत कर रहे हो और उसके बाद आपको गद्दार कहा जाए तो फिर आप पर क्या बीतेगी। कोई भी मुसलमान या फिर हिंदू उसके सामने उनके मसलक के लोगों पर जुल्म हो रहा हो तो वो खामोश रहे, तो फिर समझे कि उसके सीने में दिल नहीं है। इसी तरह अगर शाहरुख खान, आमिर खान मुसलमानों पर जब जुल्म होता है अगर वो बोलते हैं तो ये उनका हक है, उनको तकलीफ होती है। इसलिए हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके मजहब, उनकी सोच, उनके अकीदे का ख्याल रखा जाए, उनको गद्दार ना कहा जाए और उनको
ऐसी तकलीफ ना दी जाए जिसकी वजह से वो रोडों पर आए या फिर मीडिया में आकर कहें कि हमें अपने मुल्क में सुख नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।